हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। हम हैलोजन डेरिवेटिव्स में अभी डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सीधी सी बात है, हमने रिएक्शंस वगैरह देख ली थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देख लिए थे। किसके किसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे? हैलोजन। क्या हैलोजन? अल्किल हलाइड और अलील हलाइड का हमने क्या देखा था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे। अब हमें देखना है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली चीज, अगर हम स्टेट पे आते, नेचुरली अल्किल हलाइड जनरली रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? लोअर जो होते हैं CH3Cl, CH3Br, मोस्टली क्या होता है? गैसेस होते हैं। इथेनॉल लिक्विड होता है, और उसके ऊपर अगर हम जाते हैं थोड़ा तो फिर क्या शुरू हो जाता है? सॉलिड में शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो जनरली स्टेट क्या होगी? लोअर वाले गैस, फिर लिक्विड, फिर हायर सॉलिड पे होगा। नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेचर कैसा है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से? अब एक सीधी सी एक बात बताओ, हम जो बॉन्ड बनता है वो कार्बन और हलाइड के बीच में बनता है, मतलब हैलोजन के बीच में बनता है। क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, CX की अगर हम बात करें तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हैलोजन? हैलोजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमेशा जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर में क्या रहेगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये तो पता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा? पोलर बॉन्ड रहेगा। कैसा रहेगा? पोलर रहेगा। क्लियर है? तो हमेशा एक बात क्या याद रखोगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से इसके ऊपर में पार्शियल, कार्बन के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन के ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और ये बॉन्ड कैसे होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हमें पता है ना, शेयरिंग से बनता है। जितने भी कार्बन के साथ मोस्टली जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे रहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसमें है पोलैरिटी, तो बॉन्ड कैसा रहेगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ, बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट? हाँ बोलो बोलो, जो भी फैक्टर लग रहा है बोलो। पोलैरिटी, हायर पोलैरिटी, हायर मॉलिक्यूलर मास। मुझे एक बात बताओ, जितने ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। मतलब सीधी सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? वो सीधा सा अपना चेंज कर रहा है स्टेट को, तो उनको ब्रेक करने के लिए भी बॉइल होना, मतलब वो पूरी तरीके से अपने बॉन्ड को ब्रेक करके सीधा बॉइल, पता है ना? तो सिंपल एक चीज आ रही है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डिपेंड किस पे करेगा? इस एक्स पे भी। अगर मुझे बताओ, इस एक्स का अगर वो साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ, अगर CX की बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? पक्का? उससे पहले एक क्वेश्चन देखो, CX का अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम? बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेंथ क्या होगी? वीक। स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है? CX का अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, अगर सीधी सी बात है, यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, और अगर मैं ब्रोमीन के साइज को कंपैरिजन करूँ, ज्यादा साइज किसका है? आयोडीन का, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। साइज बढ़ रहा है ना हैलोजन का, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो सेम इसके ऊपर में डिपेंड रहेगा। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो वो कैसे रहेगा? RI, उसके बाद BR, R CL, R
क्लियर है? ये रहेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? उसके बाद किस पे और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा? अल्केन में क्या होता था? वैन डर वाल्स फोर्स पता है? डाइपोल डाइपोल मोमेंट के कारण में भी पता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और लेंडर डिस्पर्शन फोर्स के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, उसके वो भी अफेक्ट करेगा किसको? बॉइलिंग पॉइंट को। अब सिंपल एक बात है, आपको पता है एक चीज देखा था हमने, अगर मैं इसकी बात करूं और थोड़ा स्ट्रक्चर बढ़ा दे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की बात करूं, एक ये स्ट्रक्चर की बात करूं, इसकी बात करूं, ब्रांचिंग हो रही, ब्रांचिंग कम हो रही, ब्रांचिंग कम होगी तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया है, जितना ज्यादा वो प्रॉपर अगर लीनियर है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट दो इस पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका ये, और सेकेंड डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, कितनी ज्यादा ब्रांचिंग, अगर जितना ज्यादा ब्रांच रहेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। नेक्स्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी। हमें पता है एक सीधी सी बात, जितने भी अल्किल हलाइड्स हैं, कौन? अल्किल हलाइड्स या फिर अरील हलाइड की बात करें, दोनों इनसॉल्युबल है वाटर में। कैसे हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर, पर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और इथेनॉल, और अरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम पूछ रही हूँ, बेंजीन, इथेनॉल, बेंजीन, ईथर, ये जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इनमें क्या होंगे? अल्किल हलाइड और अरील हलाइड। इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, पर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, इथेनॉल, इन सब में क्या होंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? ये रहेगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। डन है? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। सिंपल, हमने देखा है कि कायरलिटी के बारे में देखा था, कायरलिटी एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी के बारे में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में, रेसिमिक मिक्सचर, एनांशियोमर्स जो फॉर्म होते हैं, इसके पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, देखो कायरल क्या होता है? कायरलिटी क्या होती है? कायरल कंपाउंड, कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसके डिफरेंट ग्रुप, ऐसा कार्बन जिसके चारों साइड, ऑब्वियसली हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो हर चारों की चारों वैलेंसी को अगर डिफरेंट ग्रुप अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाऊं, ये कार्बन है, इसके एक साइड पे CH3 है, एक साइड पे Cl है, एक साइड पे और एक साइड पे कोई भी ग्रुप बता दो, C2H5। अब मुझे बताओ कोई भी कंपाउंड इस कार्बन का सेम है क्या? नहीं, ये हाइड्रोजन है, ये ब्यूटील है, ये सॉरी ये इथील है, ये मिथील है, ये क्लोरीन है, क्लोरो नहीं है, क्लोरीन। ठीक है, डन। तो ये कार्बन कैसा हो गया? कायरल। मतलब ऐसा कार्बन जिसके आजू बाजू जितने भी कार्बन के कार्बन सराउंड है किससे? 4 डिफरेंट ग्रुप से, उसको हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। क्या बोलोगे? कायरल कार्बन।
और जो कायरल कार्बन एग्जिस्ट करेगा, जो मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होगा, वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूलर। उस मॉलिक्यूल में क्या रहेगी, मॉलिक्यूलर कायरलिटी रहेगी। सीधे से कायरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर किसका है, नाम बोलो किसी कोई भी। आप क्लोरीन की जगह में ब्रोमीन ले लिया, अब बताओ नाम क्या है इसका। 1 2 3 4, पहला तो पैरेंट ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है। तो ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैसा है, इसमें कायरल कार्बन है, तो ये मॉलिक्यूलरिटी, इसमें कायरलिटी प्रेजेंट है। अब होता क्या एक्चुअली, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली कायरल, जिनमें मॉलिक्यूलर कायरलिटी प्रेजेंट होती है, वो नॉन सुप्रीम मिरर इमेज फॉर्म नहीं करते। कायरल कंपाउंड क्लियर है, मतलब ऐसा कार्बन जिसके चारों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप का अटैचमेंट है। अब देखो, जो भी कायरल कंपाउंड्स होता है मोस्टली नॉन सुपरइम्पोज्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है, मतलब उनकी जो मिरर इमेज होती है वो सेम नहीं होती है। ठीक है, मिरर इमेज तो फॉर्म करते हैं, पर मिरर इमेज जो होती है वो मतलब उनकी जो पोजीशंस होती है वो सेम नहीं होती, तो नॉन सुपरइम्पोज्ड इमेज फॉर्म करते हैं। पर अगर हम बात करें कायरल कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज की, तो वो एक ऑप्शन शो करता है, वो बनाता है 2 टाइप ऑफ इमेज, लाइक या तो राइट हैंड साइड से मूवमेंट वाली, या तो फिर अगर उसमें हम प्लेन पोलराइज लाइट को अगर पास करें तो क्या करेगा, उस दोनों के दोनों, जो कायरल कंपाउंड के दोनों की दोनों क्या फॉर्म हुई है, क्या फॉर्म हुई, मिरर इमेज फॉर्म हुई है। जो मिरर इमेज क्या कर सकती है, अगर राइट साइड से अगर रोटेट हो तो हमने क्या बोला था उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड से लियो रोटेटरी, तो लियो रोटेटरी। तो ये 2 प्लेन पोलराइज लाइट पे वो इफेक्ट शो करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कायरलिटी। मतलब 2 हैंड से, एक लेफ्ट हैंड से और एक राइट हैंड से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कायरलिटी। किसके बीच की, जो कायरल कार्बन है वो और उसकी मिरर इमेज रिलेशन है। क्या करते हैं ये, 2 साइड से रोटेट कर सकते हैं, किससे, या तो राइट हैंड साइड से या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियर है क्या, कायरल कार्बन भी डन है। अब नेक्स्ट क्या आता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। अब पता है, अगर कोई लाइट है जो क्रॉस सेक्शन, ऑर्डिनरी लाइट पता है, किसी भी डायरेक्शन से जा रही है, ठीक है, जैसे उसमें निकोल प्रिज्म, देखो यहाँ पे एक चीज सुनो, यहाँ पे एक्सप्लेन करें। ऑर्डिनरी लाइट ऐसी होती है, कोई भी डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही कैसे भी, पर जब इसको निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है, तो ये पूरे के पूरे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर देती है, मूव कर देती है पूरे लाइट्स को। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम किसी भी मिक्सचर से, जो भी मिक्सचर है हमारा, जो भी कायरल कंपाउंड है, जो भी फॉर्म हुए हैं, जो उनसे अगर पास करते तो क्या करेगा, 2 ऑप्शन है उसके पास में, मूव करेगा 2 अलग अलग डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलोगे उसको, अगर क्लॉकवाइज मूव किया तो प्लस साइन होती है, क्लॉकवाइज मूव किया मतलब प्लस, और कौन सा रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और माइनस रोटेटरी। मैं कभी नहीं खेलूंगा। देखो, अब सिंपल एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, एनांशियोमर्स। किसके बारे में, अभी क्या होता है एनांशियोमर्स, सिंपल दोनों रोटेशन, जिसमें जो हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी, दोनों को साथ में क्या बोला जाता है, ये एक दूसरे के क्या है, एनांशियोमर्स। बहुत ज्यादा इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। डी भी है और लियो रोटेटरी भी है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के एनांशियोमर्स है। सीधी सी बात है, एक अपोज कर रहे हैं,
एक दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, ये दोनों अगर साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों क्या है, एनेंशियोमर्स है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से, कायरल। कायरल कार्बन मतलब कार्बन जिसके आजू बाजू 4 के 4 जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स अटैचमेंट हो, क्लियर है। फिर क्या था, कायरलिटी। कायरलिटी सीधी सी बात है, हमें पता है कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन सुपरइम्पोज्ड होते हैं, मिरर इमेज इनकी सेम नहीं होती है। तो इनकी जो मिरर इमेज है और साथ में जो कायरल कार्बन है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या करता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में रोटेशन शो करता है, इसी को हम बोलते हैं कायरलिटी, क्लियर है। अब सिंपल, तो किस बेस पे हम बोलेंगे कि ये रोटेट कर रहा है, किस बेस पे कर रहा है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हम पास करेंगे मिक्सचर से तो वो रोटेशन शो करेगा, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये क्या करेगा, एक डायरेक्शन में ला रहा है, ऑप्टिकल, सीधा एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्लियर है। तो अब सीधी सी बात है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के कारण में ये दो टाइप ऑफ मिक्सचर्स फॉर्म करता है। एक मिक्सचर फॉर्म करता है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर ले, और एक करता है काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, लियो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के प्रोडक्ट है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है, क्लियर है। अब ये दोनों के दोनों को एक कॉमन नाम दिया गया, क्या है, एनेंशियोमर्स। क्या, एनेंशियोमर्स। अब उसके बाद एक वर्ड आता है रेसेमिक मिक्सचर। इसके बारे में देखना है, रेसेमिक मिक्सचर। अब सिंपल सुनो, रेसेमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, दोनों के दोनों प्लेन, कोई भी मिक्सचर है उसके कायरल कंपाउंड्स है, और कायरल कंपाउंड्स जो ठीक है वो रोटेशन कर रहे हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। दोनों कैसे रेशियो में है, 50-50% के रेशियो में। और ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटी को कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 50% ये 50% ही है, ये फिजिकली केमिकली कैसे हो सकते हैं, हमने देखा रेसोनेंट मिक्सचर में, एक देखा था हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जब भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स मोस्टली क्या होते हैं, इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली सेम होती है, पर केमिकल प्रॉपर्टी, सिस प्लास्टिन का स्ट्रक्चर याद है, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा था। एक था जो थेरापेटिकली इनएक्टिव फॉर्म हुआ था, और एक था जो थेरापेटिकली एक्टिव था, और हम उसको एज ए एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते थे। इसके पहले भी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस किया है ना, लियो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर है। पर अगर 50-50% के रेशियो में, मतलब सेम मिक्सचर डेक्स्ट्रो और लियो की जो है, जो दोनों के दोनों जो कंपाउंड फॉर्म हुए, अगर वो सेम फॉर्म में अगर फॉर्म होंगे तो उसको क्या बोलोगे आप, रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, यहाँ तक डन है। रेसेमिक मिक्सचर पता। अब उसमें भी दो चीजें, एक चीज बताना चाह रही हूँ, सुप्रीम पोज्ड और नॉन सुप्रीम पोज्ड। सुप्रीम पोज्ड इमेज जैसे कि मैंने अगर हाथ रखा, दूसरा हाथ रखूंगी, तो ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है क्या रे बाबा। अगर मैं इनकी मिरर इमेज भी फॉर्म करूँ तो ऐसी आएगी, इक्वल है क्या, नहीं। वही अगर मैंने चेयर लिया, दोनों चेयर पे एक के ऊपर एक रखा, दोनों एक जैसी दिखेगी, अलग दिख रहा है क्या, नहीं। और उनको अगर डिफरेंट अगर साइड में भी रखूंगी तो मिरर इमेज सेम फॉर्म होगी। तो नॉन सुप्रीम पोज्ड मतलब एक जैसे मिक्सचर फॉर्म हुआ है क्या, नहीं। तो हमने क्या बोला, कायरल कंपाउंड नॉन सुप्रीम पोज्ड इमेज फॉर्म करता है, मिरर इमेज उनकी सेम नहीं होती है। सुप्रीम पोज्ड होता तो मिरर इमेज सेम होती, क्लियर है, पर इनकी इमेजेस सेम, यहाँ क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, इनको कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दो फॉर्मूला, एक 2D रिप्रेजेंटेशन का और एक 3D रिप्रेजेंटेशन का। तो 2D में हमने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को देखते हैं। इसमें दो चीजें होती है, देखो, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल लाइन, और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन है, ये है वर्टिकल लाइन, जो भी ग्रुप रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बिहाइंड द प्लेन। वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, बिहाइंड द प्लेन। मीन्स क्या बोल सकते हैं, अगर हम खड़े हमसे अवे, मतलब दूर वाला वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो
हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो भी ग्रुप है वो किसके तरफ में, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब हमारी तरफ में। ये क्या होगा, हमसे दूर, अवे, और ये टूवर्ड। देखो एक्सप्लेन करने के लिए, अगर ये दो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लेते हैं, किसका ले लेते हैं, बुक में जो है वो देख लेते हैं, Br, क्लियर हो रहा है। तो ये हमारी, अगर हम बात करें वर्टिकल लाइन है, ब्रोमीन और इसी तरीके से, इसके अलावा इस तरीके से बनाते हैं Br, HCl और R, इन दोनों। तो ये जो Br और H है ये कैसे है हमसे, ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो बिहाइंड द प्लेन मतलब हमसे दूर रहेंगे, बैक साइड में अगर प्लेन के उधर रहेंगे, दूर रहेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आउट ऑफ, मतलब ये हमारे तरफ में, प्लेन के इधर साइड में। तो ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा हो जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन का। किसका हो जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन का। वेज फॉर्मूला क्या बोलता है, वेज फॉर्मूला 3D इमेज को रिप्रेजेंटेशन करता है। 2D वाला तो सीधा हो गया, वर्टिकल अवे जा रही है, ठीक है, अवे जा रही है टुवर्ड प्लेन के उधर जा रही है, और अगर प्लेन के इधर आ रही है तो आउटसाइड वाली हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 3 तरीके के फॉर्म होंगे। एक अगर हमने सिंगल किया, ऐसा ऐसे डैश लाइन से, मतलब सीधी लाइन से बनाया, तो ये क्या होगा, ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर में, ठीक है। अगर हम डैश लाइन, तुम्हें पता है हमने इसके पहले एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया करते थे, देख लीजिए, एक ऐसा बनाते थे, एक में हम इस तरीके का बनाते थे, और एक बनाते थे इस तरीके से। कुछ याद आ रहा है क्या, अभिजीत याद आ रहा है? तो ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग कहाँ पे वो जो इमेज, मतलब बॉन्ड बना है वो बताया करता था। तो ये जो डैश वाला था वो हमेशा क्या बताएगा, ये जो डैश, या फिर इसको मैं इस तरीके से बोल देती हूँ, डैश क्या बताएगा, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। और ये सॉलिड वाला स्ट्रक्चर अबोव द, और हम हमेशा बोलते थे जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड एक फॉर्मेशन करता है, बोलते हैं। तो ये फिशर प्रोजेक्शन, सॉरी, ये वेज फॉर्मूला बताएगा 3D इमेज कि कौन सा, अगर प्लेन पे रहेगी तो सीधा रिप्रेजेंट किससे करेगा, सीधी सिंगल लाइन से। अगर डैश लाइन है तो बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के नीचे है, और अगर अब प्लेन के ऊपर है तो किससे करोगे, सॉलिड लाइन से करोगे। क्लियर है? तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर बनाया है Br, Br कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर डैश लाइन है तो, सॉरी डैश बोल, सिंगल लाइन है तो कहाँ पे, बिलो द प्लेन। ये कहाँ पे है, कहाँ पे, मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ये इस तरीके से, ये वाला ये इस तरीके से है, ये वाला क्या है, प्लेन के ऊपर है, ऐसे भी देखिए, पेपर है और पेपर के ऊपर में ये 2 स्ट्रक्चर है। क्लियर है? और मैं देखो ना, ये हो गए हमारी ब्रोमीन और क्लोरीन। क्लियर है? अब ये रेड वाला जो होगा इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन हो गया। अब बैक साइड लाने के लिए इस तरीके से, समझ रहे हो क्या? थोड़ा मैं ट्राई कर, बैक साइड इस तरीके से, ये फ्रंट में आ रहा है, ये प्लेन पे है, और ये बिलो जा रहा है प्लेन के। तो ये वाला क्या हो गया हमारा आई, ये हमारा आयोडीन है बैक साइड वाला, ये हमारे ब्रोमीन और क्लोरीन है, और ये फ्रंट में जो आ रहा है ये हमारा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे,
अबोव द प्लेन ये आगे आ रहा है, बिलो अगर पीछे जा रहा है तो डैश लाइन से, और अगर प्लेन पे है तो सिंगल लाइन से। क्लियर है क्या? हाँ। तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन सा, एक फिशर प्रोजेक्शन और वेज फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन 2D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है और वेज फॉर्मूला 3D स्ट्रक्चर को। फिशर प्रोजेक्शन में हमने दो ही चीज देखी, क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही थी, क्या कर रही थी अभिजीत? above the plane, पक्का? हॉरिजॉन्टल की बात कर रही हूँ। अभी तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टू वर्ड्स कर रही थी। अब ये कौन कर रहा था? वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, डन। एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, मुझे बताना वो स्ट्रक्चर कायरल है, ऑप्टिकल आइसोमेर ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, चलो। जिससे पूछूंगी वो कैसा स्ट्रक्चर है, क्या नाम है सबसे पहले? इसको दिखाई दे तभी। हम्म, 2 ब्रोमो। ब्यूटेन, हाँ। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन, कौन सा? 2 ब्रोमो। ब्यूटेन। तो कैसा है? कायरल, कायरल है। ऑप्टिकल एक्टिव प्रेजेंट है क्या? 2 एनएंशियोमर्स फॉर्म होंगे, हाँ। आरएस दोनों। कौन कौन सा? डेक्स्ट्रो लियो दोनों अपोजिट रोटेशन करेंगे, करेंगे। करेगा ना, अपोजिट रोटेशन भी करेगा। अरे यार सॉरी, अपोजिट रोटेशन करेगा। कंपाउंड कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अभिजीत, कायरल है क्या? हाँ, कैसे? चारों बॉन्ड में अलग अलग ग्रुप है, कौन कौन से? क्लोरीन, मिथाइल, इथाइल और हाइड्रोजन। ठीक है, क्या हो गया? कुछ नहीं। अभिजीत, है। कायरल है कायरल क्या? है, कायरल है। नाम बताओ पहले। 2 क्लोरो और 2 क्लोरोपेंटेन, पेंटेन। 2 क्लोरो, पेंटेन, हाँ, कैसे कायरल है? चारों में अलग अलग। एक में यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे प्रोपाइल। प्रोपाइल। तो ये भी कैसा है? ये कार्बन कायरल। कायरलिटी प्रेजेंट है, दोनों के दोनों फॉर्म होंगे, दोनों डायरेक्शन, लियो डेक्स्ट्रो दोनों ऑप्टिकली रोटेशन भी करेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, क्या हो जाएंगे ये? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। क्लियर है? डन। ऑप्टिकली हमने जो तीनों बनाए, तीनों के तीनों ऑप्टिकली कैसे है? एक्टिव है। क्लियर है? केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज का सबसे पहली चीज लैबोरेटरी टेस्ट फॉर हैलो अल्केन। सबसे पहले हैलो अल्केन को कि मतलब ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि वो हैलोजन मतलब वो हैलो अल्केन है या नहीं है। क्या किया जाता है, जो भी हैलो अल्केन है, फॉर एग्जांपल हमने लिया RH, इसको ट्रीट किया जाता है NaOH या फिर KOH के साथ में। किसके साथ में? NaOH, NaOH या फिर KOH के साथ। उसका OH रहेगा, तो ये क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। क्या मिलेगा हमें? R
OH और X हैलाइड आयन हमें रिटर्न मिले। फिर अब ये जो ग्रुप है X हैलाइड, ये जो ग्रुप है इसको ट्रीट करना है मिक्सचर ऑफ HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। किसके साथ? और AgNO3 के साथ में। तो क्या हो जाएगा, ये जो X नेगेटिव है ये Ag प्लस के साथ क्या देगा, AgX का प्रेसिपिटेशन देगा, मतलब सिल्वर हैलाइड का प्रेसिपिटेशन देगा। इसका सिल्वर हैलाइड क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होगा। और अगर सिल्वर हैलाइड का अगर प्रेसिपिटेशन शो हुआ तो इट मींस जो कंपाउंड था वो क्या था, हेलो अल्केन। क्लियर हो रहा है क्या? तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, लैबोरेटरी टेस्ट है कि जो कंपाउंड हमने लिया है वो अल्कील हैलाइड है या नहीं है। सिंपल क्या किया, KOH NOH के साथ ट्रीट किया, हमें हैलो आयन मिला। हैलो आयन को ट्रीट किया किसके साथ, HNO3 एंड AgNO3 के साथ सॉल्यूशन के साथ में हमें AgX मतलब सिल्वर हैलाइड की पीपीटी मिली, प्रेसिपिटेशन मिला। यही कंफर्म करता है कि जो गिवन कंपाउंड था वो क्या था, हेलो अल्केन। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले चीज न्यूक्लियर, उससे पहले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कोई ना सब्स्टिट्यूट करता है, ऐड नहीं होगा। ऐड होगा तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। मतलब किसी एक को रिप्लेस करके दूसरा आके वहां पे उस प्लेस पे लग जाए और जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट फॉर्म करे वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट पे कोई चार्ज ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात की कोई प्रोडक्ट, समझो ये कंपाउंड था, ये RX है फॉर एग्जांपल, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, हमें पता है। इसके ऊपर में कोई ग्रुप आए और जो प्रोडक्ट बनाए R के साथ में जो भी समझो OH है और इसके साथ में HX है, ये बोल रही है, ठीक है, जो भी ग्रुप लगा, पर ना इसके ऊपर में कोई चार्ज है क्या, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। क्या किया, ये X को अदर ग्रुप ने आके, ये OH ग्रुप ने आके रिप्लेस कर दिया और जो दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट बनाए वो कैसे कैसे हैं, न्यूट्रल है, कोई चार्ज है उनके ऊपर में नहीं। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है? पर हमें पढ़ना क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए जो X से ज्यादा क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो X को रिप्लेस कर दे और उसकी जगह आके अटैच हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यही होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, वो क्या करेगा, R ये पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा और किसको निकाल लेगा, X को रिमूव कर लेगा। और ये X के साथ में भी कोई ग्रुप उसके पास में हुआ जो न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो वो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। यही क्या है, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई डाउट है? तो बहुत अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल होंगे। मैं भी एक चार्ट बना रही, एक न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन तुम बताओगे, ठीक है? अब आते हैं न्यूक्लियो, मैंने बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल लिखे थे, अब रिएक्शन तुम बताओगे, मैंने जैसे बोली थी, क्योंकि इसके पहले पढ़ाया हुआ है। 8 रिएक्शन 8 लोग, 8 रिएक्शन 8 लोग, 4 लोग, 2 बताएंगे। अच्छा ठीक है, चलो देखो, पहला न्यूक्लियोफाइल क्या है, NaOH या फिर KOH, एक्वस है। एक्वस और अल्कोहलिक दोनों अलग रिएक्शन शो करता है, ठीक है। हमें पढ़ना है एक्वस की एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा यहाँ से, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ROH प्लस NaOH। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। यहाँ से कौन निकलेगा, OH रिएक्शन बनाएंगे नेगेटिव। क्लियर है? हीट करोगे, चलो क्या रहेगी रिएक्शन, RX जनरल रिएक्शन है,
NaOH ले लूं फिलहाल में। न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है? OH। हीट करेंगे, क्या प्रोडक्ट मिलेगा अभिजीत? ROH plus NaX. अभी देखा था ना, ROH प्लस NaX. NaX। अभी तो क्या तू कोई भी रिएक्शन अगर डिग्री ऑफ, देखो इसमें सबसे ज्यादा जो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होगी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स RI, RBR. RCN. RF. क्लियर है ना? ये ऑर्डर था। हाँ चलो, तो अगर मैंने लिया CH3 CH2 Plus BR. Br ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH3 CH2 OH plus OH NaBr. प्लस NaBr. NaBr। ये क्या है हमारा? इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? सेकंड क्या है? NaOR minus. क्या होता है? सोडियम अल्कोक्साइड। कौन है? Sodium alkoxide. तो क्या होगी रिएक्शन? डायरेक्ट फाइनल बताओ. जनरल. न्यूक्लियोफाइल बताओ पहले। OR OR. क्या हो गया अभिजीत? OR OR negative. negative. OR Negative. नेगेटिव कौन है उसमें से? R की हो? R. हाँ R negative. OR. मेरी सब तो OR ही मेरे negative. हिसाब से भी भाई. न्यूक्लियोफाइल क्या है बताओ? मीन्स तुम बोलना चाह रहे हो कि ये जो OR है इसके ऊपर मैं नेगेटिव साइन दूं, है ना? बेसिकली क्या होता है? हाँ? अच्छा चलो, पर आएगा क्या? अटैचमेंट कहाँ से होगा? O से. हम्म? O से तो होगा ना. O से होगा. O से O. R से R नहीं मिल सकता. देखो सोडियम अल्कोक्साइड है, क्या हो जाएगा? RX प्लस NaOR डैश। क्या है ये? सोडियम। अगर मैंने वो बाद में देखी, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? OR dash. R डैश। क्या है ये? ROR क्या है? इधर. इथर है प्लस NaX. NaX. क्लियर है? अगर मैंने लिया CH3Cl प्लस NaO CH3, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3O CH3. CH3O CH3 प्लस NaCl। क्या है प्रोडक्ट का नाम? और इसका भी नाम बताओगी, इसका भी नाम बताओगी। सोडियम. अल्कोक्साइड। हाँ, तो सोडियम मिथॉक्साइड. गुड। तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम मिथॉक्साइड। ये क्या हो जाएगा? इथिल ईथर. कैसे इथिल ईथर बेटा? डाइमिथिल ईथर हाँ, अरे हाँ समझा. या फिर मिथॉक्सी। मिथॉक्सी के साथ क्या है? Dimethyl. मिथॉक्सी डाइमिथिल ईथर. मिथेन। Dimethyl. मिथॉक्सी मिथेन और डाइमिथिल ईथर। डाइमिथिल ईथर या फिर मिथॉक्सी। वो सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट क्या है? NH3. अरे सिल्वर कार्बोक्सिलेट। क्या फॉर्म होगा? बता मेरी. क्या फॉर्म होगा? मैं बताऊंगा. हाँ बता। R C वो वैसा स्ट्रक्चर पूरा. फिर I डैश प्लस AgX. AgX कहाँ जाएगा? प्लस के बाद में
रिमूव क्या होगा ये बताओ मुझे। R से डबल बॉन्ड O। वही रिमूव नहीं, C डबल बॉन्ड O वाला। ये निकलेगा अलग और ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा RX प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O AG। क्या मिलेगा हमें? R, ये जो है ये वाला O के साथ में ये R अटैच हो जाएगा, तो क्या बोलोगे? R डैश C डबल बॉन्ड O R, यही बनेगा। प्लस AgX, क्या है ये? इस सही बोल रहा है यार। इस्टर है। क्या है? इस्टर। जनरल रिएक्शन इसके तुम जो गिवन रिएक्शन है वो तुम खुद करके दिखाओगे मुझे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? NH3 कौन सा है? अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक भी कैसे लेना है? एक्सेस में लेना है और प्रेशर के साथ में, सब में है ये बाबा, सॉरी ना, हीट करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या आती है? RX के साथ में क्या लिया हमने? NH3 कौन सा? अल्कोहलिक, और वो भी कैसे? एक्सेस में। हीट और प्रेशर क्या मिलेगा? RNH2 प्लस HX। ये NH2 क्या है? प्राइमरी अमीन है। NH2 मतलब प्राइमरी अमीन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? KCN क्या होगा? RX plus KCN gives RX प्लस KCN गिव RK plus RCN KCN plus KX। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। RCN और वो RCN होगा कि RNC होगा? RNC। मुझे बताओ, साइनाइड फॉर्म होगा कि आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा? साइनाइड। क्या फॉर्म होगा? साइनाइड। CN फॉर्म होगा, और AgCN के साथ में आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? RCN कार्बन के साथ में होगा अटैचमेंट, और KX ये क्या है हमारा? अल्किल साइनाइड। ये होगा ना? नेक्स्ट किसके साथ? AgCN के साथ। RX प्लस AgCN वही है, क्या मिलेगा? RNC प्लस AgX, ये क्या है हमारा? अल्किल आइसोसाइनाइड। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? सिल्वर नाइट्राइट। क्या है? सिल्वर नाइट्राइट क्या फॉर्म होगा? O and double bond O। RO and double bond O पक्का? plus AgX। मैंने सिल्वर नाइट्राइट की बात की, तो क्या फॉर्म होगा? मैंने भी सिल्वर नाइट्राइट का बताया। हाँ तो बता ना क्या होगा? रिएक्शन लिखो ना बता। यहाँ लिख, ठीक है, आ जाएगी ना? RX प्लस प्लस AG सिल्वर नाइट्राइट ON डबल बॉन्ड O, रिएक्शन जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ AgNO2 सॉरी नाइट्राइट NO2 क्या फॉर्म होगा? R O and double bond N यहाँ पे अल्किल नाइट्रो अल्केन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? नाइट्रो अल्केन फॉर्म होगा। तो क्या हो जाएगा? RN
यही होता है डबल बॉन्ड O और O, ये प्लस हो जाता है, ये डन। तो ये ग्रुप फॉर्म होगा किस कंडीशन में? सिल्वर नाइट्राइड के साथ में। पर अगर हम पोटेशियम नाइट्राइड की बात करें तो क्या फॉर्म होगा? RX प्लस पोटेशियम नाइट्राइड KO N डबल बॉन्ड O। इस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा? इस कंडीशन में हमारा क्या फॉर्म होगा? O के साथ वाला। O के साथ। तो क्या नाम होगा? इसका क्या नाम था? नाइट्रोल। तो उसका ऑक्सीजन नाइट्राइड क्या फॉर्म होगा? नाइट्राइड। नाइट्रिक, पता है ना, नाइट्रेट और नाइट्रो। तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्राइट हो जाएगा और वो नाइट्रेट हो जाता है। क्लियर है? चलो देखो इधर क्या हो जाएगा? RO N डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो जाएगा? अल्किल नाइट्राइड। क्लियर है? डन। ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या थी हमारी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन। नेक्स्ट देखना है हमें मैकेनिज्म। हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखे पूरी। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए दो ऑप्शन है, एक है SN1 मैकेनिज्म और एक है SN2 मैकेनिज्म। क्लियर हो रहा है? अगर SN1 की बात करें तो क्या नाम होगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। क्या नाम है SN1 का लॉन्ग फॉर्म? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। वन का मतलब यूनिमोलिकुलर है। रेट किसी भी एक इस पे डिपेंड होगा। क्लियर है? सिंपल अगर हम बात करें यूनिमोलिकुलर जो अल्किल हैलाइड है, इसका जो रेट है वो डिपेंड किस पे करता है? ओनली अल्किल हैलाइड पे। दो चीजें ना भाई, मेरे पास में क्या हो रहा है? ये अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड पे ये न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? X को रिमूव करेगा। यही हो रही थी रिएक्शन, यही मेरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये न्यूक्लियोफाइल दो टाइप से अटैक कर सकता है, एक तो बैक साइड से अटैक कर सकता है, या तो देखो दो ऑप्शन है मेरे पास में अटैकिंग के। देखो, या तो ये बैक साइड से अटैक करे और बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ में, और यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल हो। समझ रहे हो क्या? यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और यहाँ से X रिमूव हो, यहाँ से X रिमूव हो। ये एक ऑप्शन है। या तो फिर क्या हो? पहले X रिमूव हो, कार्बोकेटायन बने और बाद में फिर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो। यही दो रीजन होंगे। तो SN1 में क्या होता है? पहले कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्लियर है? तो रेट डिपेंड सिर्फ किस पे करेगा रे बाबा? रेट डिपेंड कर रहा है हमारा सिर्फ इस पे, अल्किल हैलाइड पे। रेट क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू K किस पे डिपेंड कर रहा है? RX पे, अल्किल हैलाइड पे। तो एक पे रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए रिएक्शन कैसी है रे बाबा? यूनिमोलिकुलर। हमें पता है ना, अगर दो चीजों पे करता तो बाइमोलिकुलर हो जाती है। क्लियर हो रहा है? तो इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म है वो कैसे होगा? दो स्टेप में होगा। एक पहला होगा स्टेप, अगर हम बात करें मैकेनिज्म की तो स्टेप 1 क्या होगी? ये जो RX है, ये R से क्या होगा? कार्बोकेटायन बनेगा और ये X रिमूव होगा। X रिमूव होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। और ये कैसी? होमोलाइटिक नहीं होगा, हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग होगी। हमें होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग पता है ना, तभी तो कार्बोकेटायन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इतना डन है। फिर क्या होगा स्टेप 2 में? बाबा ये जो R प्लस है इस पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और आके RNU बना लेगा। ये प्लस और ये नेगेटिव, ये दो स्टेप की रिएक्शन होगी। इतना डन है। देखते हैं किस पे?
हम देखते हैं टर्शरी। एक बार पहले रेड में पूरा पहले फीचर्स बता देती फिर रिएक्शन करवा दूंगी, ठीक है। पहले देखो, ये तो दो चीजें, ये हो गया हमारा पहला। सेकेंड यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं स्टेप्स, मैकेनिज्म, स्टेप्स भी नहीं बोल सकते हम इसको, मैकेनिज्म बोल देते हैं। मैकेनिज्म 2 स्टेप में हुआ, ठीक है। थर्ड हमारे पास में क्या पॉइंट है, यहीं पे लिख दो, यहाँ पे रिएक्शन कैसी है, यूनी मॉलिक्यूलर है। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री होगा। और बेस्ट जो रहेगा, बेस्ट देखो इसके लिए ना वीक न्यूक्लियोफाइल 3rd डिग्री, वीक न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे सफिशिएंट है। वीक न्यूक्लियोफाइल जब रहेगा तब कंडीशन में SN1 मैकेनिज्म होगा। कब होगा, 4th, जब वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, सफिशिएंट है। पांचवा क्या, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। कैसे चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पता है ना क्या होता है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड अल्कोहल, इनमें रिएक्शन अच्छे से होती है। वाटर एंड, क्लियर हो रहा है क्या? पोलार प्रोटिक अल्कोहल वगैरह में तो इजीली रिएक्शन और वीक न्यूक्लियोफाइल को भी रिप्लेस कर लेगा। क्लियर है, डन है यहाँ पे, पक्का? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखते हैं रिएक्शन। क्या बोला है, 3 डिग्री। कोई बताओ 3 डिग्री का एग्जांपल। 3 डिग्री, कोई भी 3 डिग्री कार्बन, कोई भी 3 डिग्री से लेते हैं। C3, हाँ, स्टेप 1 जो होगी वो कैसी है, ये स्टेप होगी स्लो। ये कैसी स्टेप है, ये स्लो। और ये कैसी है, फास्ट। और हमें हमेशा पता है रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करता है, जो स्लो स्टेप है उस पे। क्लियर है, इसलिए यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। जो हमारी स्टेप 1 है यही हमारी क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है, पक्का? तो रेट क्या हो जाएगा, सीधा सा डिपेंड ऑन आर एक्स पे। बताओ रिएक्शन, बताओ कोई भी एक बताओ ना कंपाउंड, बुक का ही देखते हैं। कौन था, CH3 वाला, ये वाला देखो, यहाँ पे ले लेते हैं। ये है, क्लियर है। और न्यूक्लियोफाइल किसको लेते हैं, मैंने बोला ना, वाटर या फिर अल्कोहल, दोनों में से किसी को भी ले लो। वाटर भी लोगे तो भी OH आना है, अल्कोहल भी लोगे तो भी OH ग्रुप आना है, ठीक है। तो ये CH3Cl, इसको पहली स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा रे बाबा, स्टेप 1 में क्या हुआ, RX स्लो स्टेप थी, कार्बोकेटायन बना। ये स्टेप कैसी है, स्लो है। और क्या बना, तो क्या बनेगा, ये रिमूव होगा। तो ये अगर रिमूव होगा तो CH3 यही होगा, कार्बोकेटायन प्लस Br नेगेटिव। क्लियर है, अब ये Br नेगेटिव निकला, कार्बोकेटायन स्टेबल है, वही स्टेबल पोजीशन है, ठीक है। सबसे स्टेबल पोजीशन ही हमारी कौन सी है, ये वाली। यहाँ पे जाएगा तो कितने प्राइमरी कार्बन है उसके पास, कोई भी नहीं। यहीं पे इसके पास में प्राइमरी कार्बन कितने, सॉरी प्राइमरी हाइड्रोजन कितने, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 लो। तो सबसे यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन है वो कैसा है, स्टेबल है। अगर स्टेबल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, स्टेबल करवाते हैं। क्लियर है ना, यहाँ पे डन है। स्टेप 2 क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा हमारे पास में। न्यूक्लियोफाइल अगर हमने H2O लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, तो ये क्या बनेगा रे बाबा, ये डिवाइड होगा H प्लस प्लस OH नेगेटिव। और हमें इसी का काम है, ये आएगा तो क्या होगा, C प्लस CH3 के साथ में। और क्या होगा, ये OH। ये स्टेप कैसी है,
फास्ट है, आके अटैच होगा तो क्या बनाएगा? CH3 प्लस ये Br इसके H प्लस के साथ में फ्रीली तो क्या बना लेगा? क्लियर हो रहा है क्या? तो मतलब कोई भी अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है क्या? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन था हमारा? OH। क्लियर है? डन है? SN1 क्या क्या हुआ SN1 में पहले देखो। रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किसी भी एक जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड कर रही है। रिएक्टेंट में भी कौन सा? हमारा अल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेप 1 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और सेकंड स्टेप क्या है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यही है ना? पहली स्टेप जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है वो कैसी है? स्लो है। और स्लो ही स्टेप हमेशा कौन सी स्टेप होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। और अकेले सिर्फ ये Rx के कंसंट्रेशन पे पूरी रिएक्शन डिपेंड करती है, इसीलिए रिएक्शन कैसी है? यूनिमोलिकुलर। रेट इज इक्वल्स टू KRx है। क्लियर हो रहा है? उसके अलावा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर 3 डिग्री और 2 डिग्री है तो सबसे ज्यादा अच्छा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रिएक्शन शो करेगा वो कौन देगा? 3 डिग्री। क्लियर है? सबसे अच्छी रिएक्शन अगर ऑर्डर भी पूछा SN1 मैकेनिज्म हो रहा है और वहां पे 4 प्रोडक्ट दे दिया, 2 प्राइमरी थे, सेकेंडरी था और एक टर्शियरी था, तो स्टेबली कौन जल्दी बनेगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका रहेगा? तो जो 3 डिग्री रहेगा उस पर टिक करोगे, वही ऑप्शन रहेगा तुम्हारा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल फाइल इसके लिए सफिशिएंट है, भाई कर लेगा रिएक्शन। सॉल्वेंट कौन से होने चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड अल्कोहल। क्लियर है? ये उसकी स्टेप्स है दोनों। डन है SN1 पक्का? नेक्स्ट आते हैं SN2 मैकेनिज्म। इस पे क्या होगा? लॉन्ग फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। 2 है मतलब बायोमोलिकुलर, बताने की जरूरत है। अब सिंपल इसमें क्या बोल रहा है? इसमें जो अटैक के बाद में पहले हम देखते हैं रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा। बायोमोलिकुलर है मतलब हमारे पास में क्या है? Rx है। Rx पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो ये क्या फॉर्म होगा? RNU प्लस X रिमूव होगा ना। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है इस पे भी डिपेंड करेगी और इस पे भी डिपेंड करेगी। तो मतलब अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट इक्वल्स टू K क्या हो जाएगा? Rx और न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों लेना पड़ेगा ना मेरे को। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए रिएक्शन कैसी है? बायोमोलिकुलर। मोलिकुलरिटी क्या है? ठीक है? ये पहला पॉइंट, इसमें कोई डाउट? रिएक्शन कैसी होती है? 1 स्टेप पे। रिएक्शन का स्टेप कितने हैं? स्टेप इन्वॉल्व इन रिएक्शन ओनली सिंगल स्टेप। और कैसे अटैक? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। कैसा करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा। क्लियर है? यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग दोनों साथ में होगा। ठीक है? देखो थर्ड, वहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? रिएक्टिविटी कैसी थी? यहाँ पे उल्टी, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3। क्लियर हो रहा है? क्यों 3 डिग्री लास्ट में? क्योंकि ऑलरेडी बल्क मॉलिक्यूल बहुत सारे रहेंगे तो बैक साइड अटैक करने के लिए उसके पास में जगह नहीं रहेगी। क्लियर? 1 डिग्री में हमारे पास में सफिशिएंट है, हमें पता है 1 डिग्री एक ही कार्बन है तो बैक साइड से अटैच करके इधर से रिमूव कर सकता है। पर 3 डिग्री में ऑलरेडी उस कार्बन के ऊपर में ऑलरेडी बल्क फॉर्मेशन रहेगा तो उसको रिमूव करने के लिए दिक्कत चाहिए। क्लियर है? पर इसके लिए करने के लिए क्या लगेगा रे बाबा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगेगा। क्लियर हो रहा है? वहां कैसे न्यूक्लियोफाइल में हो जाता था? वीक में भी काम चल जाता था। 5th, वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लग रहे थे, यहाँ पे पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट लगेंगे। सॉल्वेंट कैसा है? पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी काम हो जाएगा। एग्जाम्पल एसीटोन, एसीटोन जैसे भी चल जाएंगे। ये क्लियर है क्या? पक्का? पहले रिएक्शन देखते हैं, स्टेप कैसी होगी। देख, जनरल ये RX है, इसके ऊपर में न्यूक्लियोफाइल आया, क्या बनेगी यहाँ पे? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, पता है ना? एक क्या बनेगी? ट्रांजिशन। जब भी कोई भी रिएक्शन वन स्टेप में होती है तो मिडल वाली एक छोटी सी स्टेप ट्रांजिशन स्टेप होती है। यहाँ पे RX है तो इधर से क्या होगा? इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐसे सूट बना रही हूँ। ये आया न्यूक्लियोफाइल और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होने के कगार पे और ये बॉन्ड फॉर्म होने के कगार पे। क्लियर है? तो ये रिएक्शन, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेप हो जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? R प्लस X हो जाएगा। ये स्टेप होगी, पक्का? इसके लिए एग्जांपल प्राइमरी में कौन सा एग्जांपल ले ले, बता। CH3Br। अटैक कैसा है रे बाबा? राइट साइड। याद रहेगा? कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं, वहां पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन पर ट्रांजिशन स्टेप बन रही है। SN1 में ट्रांजिशन स्टेप नहीं है पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? कभी कभी ना इनके डिफरेंस आ जाते हैं तो इसलिए मैं दोनों को साथ में कवर करवा रही हूँ। ब्लॉक नहीं बनवाऊंगी, यहीं पे बता दे रही हूँ। यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बना पर वहां बना, यहाँ ट्रांजिशन स्टेप बनी, वहां नहीं बनी। क्लियर है? ये यूनिमोलिकुलर था क्योंकि रेट SN1 में यूनिमोलिकुलर था, रेट सिर्फ अल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता था, इसमें अल्किल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, इसलिए रिएक्शन कैसी? बायोमोलिकुलर है। क्लियर है? वहां पे स्टेप सिंगल, वहां 2 स्टेप लग रही थी, यहाँ पे सिंगल स्टेप है। रिएक्टिविटी वहां 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वहां वीक न्यूक्लियोफाइल सफिशिएंट था। सॉल्वेंट वहां पे पोलर प्रोटिक था लाइक वाटर एंड अल्कोहल, यहाँ पे कैसे है? एसीटोन भी चल जाएगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं CH3। ये है हमारा, इसके ऊपर में हमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल चाहिए, कौन सा ले ले? OH ले ले, फिर से OH का, ठीक है? क्या होगा देखो, मैं ट्रांजिशन स्टेप बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? क्या होगा? यहाँ से आएगा बैक साइड से, इधर से यहाँ से हमारा, यहाँ क्यों बना, वहां बना दी थी ट्रांजिशन स्टेप में ना, मैं यही पे बना दी थी ना। ये Br लीव करने की इसमें रहेगा और हमारा ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैकिंग में रहेगा, दोनों साथ में होगा। न्यूक्लियोफाइल में हम OH ले रहे थे ना, यही रहेगा, यही हमारी ट्रांजिशन स्टेट होगी। मतलब बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड, यहाँ से ये ब्रेकिंग और फॉर्मिंग दोनों साथ में चलेगी और क्या मिलेगा हमें फाइनल? यहाँ बना OH प्लस H, Br जो है वो रिमूव हो जाएगा, कोई ना कोई तो लेंगे, चलो Br डायरेक्ट निकाल लेते हमने, वो लिखा है। ठीक है क्या? डन। SN2 भी वो स्टेप रहेगी, रिएक्शन बैक साइड अटैक है, बैक साइड अटैक होने के कारण में क्या होगा? फॉर्मिंग और ब्रेकिंग दोनों साथ में हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। स्टेप 1 होगी, बायोमोलिकुलर होगा, दोनों पे न्यूक्लियोफाइल प्लस अल्किल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करेगा रेट। क्लियर है? ऑर्डर वगैरह पूरा हमने फिर से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। डन है? नेक्स्ट आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन।
इट इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, सॉरी डिहाइड्रोजन हाइड्रोहैलोजिनेशन, कंफ्यूज हो गई, सॉरी यार। क्या है? डी हाइड्रो हाइड्रोजनेशन। क्या क्या हो रहा है बाबा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी और साथ में हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन प्लस हैलोजन दोनों साथ में रिमूव हो रहे हैं। अल्किल हैलाइड के एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें देखो क्या होगा, एक बेस लगेगी। देखो न्यूक्लियोफाइल अगर एक्वस KOH है, एक्वस KOH है तो सीधा रिप्लेस कर देगा, पर अगर सीधा जो अल्किल है वो सीधा KOH का अल्कोहल बना लेगा। मेरी बात हमेशा याद रखना, अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH दोनों की रिएक्शन अलग होती है। हमने इसके पहले एक्वस KOH पढ़ा था तो हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे हमने अल्कोहलिक KOH लिया तो यहाँ पे अल्कीन बनेगा रे बाबा। क्लियर हो रहा है क्या? दोनों में हमने अल्किल हैलाइड लिया था, यहाँ पे भी हमने RX लिया, यहाँ भी हम क्या लेंगे RX। क्लियर हो रहा है? पर अल्कोहलिक KOH के रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH है तो अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा, 1-2 सब्स्टिट्यूशन, 1-2 जो एलिमिनेशन है ना वो करेगा। क्लियर है? और एक्वस KOH में क्या बनाएगा? सीधा अल्कोहल। ये कौन सी हमारी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है और ये इलिमिनेशन का प्रोडक्ट है, ये याद रखना। क्लियर है? क्योंकि अभी KOH यूज करोगे तो तुमसे हम बोलोगे मैम इसके पहले भी, तो वहां पे पढ़ लेना एक्वस आया है कि अल्कोहलिक आया है। क्लियर है? दोनों में अलग अलग रिएक्शन है। देखो इधर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हम जो भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अल्फा बीटा इलिमिनेशन। क्या है? अल्फा बीटा इलिमिनेशन। क्लियर है? उसके अलावा 1-2 एलिमिनेशन। क्लियर हो रहा है? हम ले रहे हैं, हम बात करें किसी भी अल्किल हैलाइड की, ठीक है? एक अल्किल हैलाइड बना रही है, इस पे लगा देते हैं हम कोई भी X। ये हो गया हमारा अल्किल हैलाइड, ठीक है? देखो जिस कार्बन से हैलोजन अटैच वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला बीटा। अगर नंबरिंग पे जाएंगे तो 1 और 2 यही होगा ना? क्लियर है? हमें इसके साथ कोई ना कोई क्या लगेगी भाई? बेस लगेगी। कौन लगेगा? बेस लगेगा। ये हमारा अल्किल हैलाइड है, ठीक है? प्लस रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। क्लियर है? क्या होगा? पहले क्या होगा? ये जो अल्फा है, अल्फा के पास से बेचारा ये X रिएक्शन, इसको ये मैं H हटा रही हूँ। सुनो, पहले रिएक्शन को वो बता रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा मैं ये दे, ठीक है? ऐसा ही रहेगा। क्या होगा? ये वाला X भी हटेगा और यहां से एक यहाँ, अब लो, ठीक है? अब समझने के लिए से यहां से ये हटेगा और यहां से ये रिमूव होगा। क्लियर हो रहा है क्या? ये X यहां से रिमूव होगा और ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। दोनों साइड से फ्रंट और बैक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्लियर हो रहा है? तो रिएक्शन ट्रांजिशन यूनिमोलिकुलर रहेगी, डिपेंड इस पे करेगी। तो सबसे पहली स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले कौन रिमूव होगा? हमारा X रिमूव होगा। तो रिएक्शन क्या रहेगी? RCH मतलब ऐसे ही डाल रहे हैं हम, ठीक है? C प्लस, इसके ऊपर में प्लस चार्ज आ जाएगा, रिमूव होगा तो प्लस क्या हो जाएगा? X रिमूव हो गया, पक्का? अब ये बेस एक्ट करेगा उसके साथ में, हाँ?
तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, वो दिख रहा है R, इसमें क्या होगा, ये H रिमूव होगा तो क्या मिलेगा हमें R, ये रिमूव हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा अब, डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बोकेटायन है, यहाँ से भी H रिमूव हो गया, बॉन्ड बनाएगा इस कार्बोकेटायन इसके साथ में, दोनों के दोनों शेयर करके डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये होगा क्लियर है, प्लस ये X और ये बेस BX बना लेंगे, क्लियर हो रहा है, डन। तो ये पूरी रिएक्शन इस वे से काम करेगी। अब इसमें भी डिपेंड क्या करेगा, इसमें स्टेजेफुल काम करेगा, जो मोर स्टेबल वो मेजर प्रोडक्ट, जो लेस स्टेबल वो माइनर प्रोडक्ट। सुनो, रिएक्शन में क्या हुआ था अभी हमने देखा, एक अल्फा के पास से कौन निकला, हलाइड, और बीटा के पास से कौन निकला, हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, अल्फा बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ, डिहाइड्रो हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ और हैलोजन भी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा इलिमिनेशन। मतलब दोनों अल्फा में से भी निकला और बीटा में से भी निकला, क्लियर है। तो अब देखते हैं रिएक्शन, सिंपल, CH3 CH2 CH Br CH CH3, ठीक है। इसके रिएक्शन हमने करवाया, इसके साथ रिएक्शन करवाए थे, इसके साथ अल्कोहलिक KOH हीट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो है, ये हमारा हो गया अल्फा, अब इसके पास बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहले मैं कार्बोकेटायन दोनों का बना लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। हम पहले Br रिमूव कर ले पहली स्टेप में, तो पहले अगर Br रिमूव कर रहे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा CH3 CH2 होगा, डायरेक्ट रिमूव कर देती, देखो एक हाइड्रोजन पहले यहाँ से रिमूव कर देती है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्लियर, दोनों ही बैक साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH3, और एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये प्रोडक्ट बनेगा दोनों। अब मुझे इनमें से बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसके पास दोनों में से स्टेबल बताओ, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, देखना तो बता रहे, तो मैं तो पूछ रही हूँ तुमसे, वो ऊपर वाला। कंफ्यूज मत, अच्छे से देख, रिएक्शन देख जल्दी, भरोसा रख, इस पे मत रख, तो अपने हिसाब से बोल। देख हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। देख अब हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे आ रहा है, क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, याद आ रहा है कुछ, तो किस पे है, सिंगल बॉन्ड। भाई ये कर सकता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे, जिसके पास में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रो प्राइम अल्फा हाइड्रोजन है, वो ज्यादा स्टेबल भी रहेगा। एज पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेजेफ क्या बोलते हैं, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जो रहेगा वही सबसे ज्यादा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो दोनों में से हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये मोर स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, मेजर, ये लेस स्टेबल है। भाई हो सकता है ना डबल बॉन्ड इधर जा सकता है, तो फिर से तो यही प्रोडक्ट बनाएगा ना, मेजर ही वही शिफ्टिंग करेगा ना वो, ठीक है। ये लेस स्टेबल है, तो ये कैसा है, माइनर,
अकॉर्डिंग टू रूल कोणता था? वहाँ का भरोसा स्टेजेफ प्रोडक्ट है ये। स्टेजेफ क्या बोलता है? ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ऊपर वाला है। क्लियर हो रहा है? जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी उतना ज्यादा स्टेबल वो रहेगा, क्योंकि उसके पास में हाइड्रोजन की भरमार है और कार्बोकेटायन वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं तो फिर से ये यहाँ पे यही बॉन्ड बना लेगा, फिर से स्टेबिलिटी के लिए यही प्रोडक्ट लेगा रिवर्स में। क्लियर हो रहा है? तो क्या याद रखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से, या फिर हम बोलेंगे जितना ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन रहेगा उतना ज्यादा वो क्या रहेगा? स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। और स्टेबल प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा? मेजर। क्लियर है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन डन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। देखो इधर, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल में सबसे पहली चीज आती है कि दो रिएक्शन हमें हैलो अल्केन में पढ़ना है। हैलो अल्केन की भी है, हैलो अरीन्स की भी है, पर हैलो अल्केन में हमें क्या देखना है? एक देखना है वुड सिंथेसिस और एक देखना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। पहला कौन सी देखते हैं? वुड सिंथेसिस देखते हैं। क्या करते थे रे बाबा? कपलिंग रिएक्शन बोला जाता था। क्या करते थे? 2RX को हम 2Na के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या करते थे? तो कपलिंग होती थी। ये जो R क्या हो जाते थे? कपल कर लेते थे। प्लस क्या मिलता था हमें? 2NaX मिल जाता था। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 2CH3 Br लिया प्लस 2Na के साथ में रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 मतलब इथेन मिलेगा प्लस 2Na Br। क्लियर है? ये तो कब था कि जब दोनों एक जैसे सॉरी। अगर दो डिफरेंट आए तो, जैसे कि मैंने लिया CH3Br प्लस C2H5Br प्लस 2Na रिएक्शन ड्राई ईथर, क्या मिलेगा? एक ऑप्शन मेरे साथ हो सकता है, मुझे मिल जाए पहला प्रोडक्ट मिल जाए CH3 मिल जाए, सेकेंड प्रोडक्ट मिल जाए C2H5 मिल जाए, या तो मेरे पास में थर्ड ऑप्शन है मुझे CH3 C2H5 मिल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये क्या है? हमारी वुड्स 2Na Br नहीं मिलेगा? हाँ ठीक है, हाँ वो भी मिलेगा, उसको नहीं लिख रहे पर मिलेगा। ठीक है? क्लियर है वुड सिंथेसिस? नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। पहला देख लिया रिएक्शन विथ सोडियम। नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। देखो, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो यहाँ पे RX की रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ? Mg के साथ में। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमें क्या मिलेगा? RMgX। यही क्या है हमारा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर समझो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करे, RMgX अगर रिएक्ट करे CH3OH अल्कोहल के साथ में, तो हमें क्या मिल जाएगा? RH, मतलब ये हमारा हाइड्रोकार्बन, प्लस क्या मिल जाएगा? Mg के साथ में क्या मिल जाएगा? एक तरफ X तो रहेगा ही और एक तरफ O। क्लियर है? अगर यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करे तो मुझे क्या देगा? हाइड्रोकार्बन प्लस
MgX NH2। क्लियर हो रहा है? ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन विद मैग्नीशियम। सेम अब हमें रिएक्शन शुरू करना है रिएक्शन विद हैलोअरीन्स की। इसकी हैलोअरीन्स। इसमें भी सबसे पहली रिएक्शन हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल। इसमें भी क्या देखते हैं? रिएक्शन विद मेटल। अभी हम हैलोअरीन्स की मैं यहाँ पे दिखा, यहाँ पे कर रहे हैं। क्या होगा? एक ऑप्शन है मेरे पास में, समझो ये मेरा अरील हाइलाइट, ठीक है? क्या है मेरा? सॉरी अरील हाइलाइट है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम? अगर RX के साथ में करवाएं प्लस 2Na इन प्रेजेंस ऑफ कौन? ड्राई ईथर के ही साथ में करवाई जाएगी। ये किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम? हेलो अरीन की। उसमें भी कौन सी रिएक्शन? रिएक्शन विद मेटल। क्लियर है? हैलोअरीन्स के अंदर रिएक्शन शुरू की, उसमें रिएक्शन विद मेटल। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा इन लोगों का? सीधा ये R कहाँ जाएगा? इसकी जगह पे चले जाएगा ना। तो क्या मिल जाएगा हमें? RX के साथ करना है, ठीक है? चलिए यार यहाँ हो जाएगा प्लस 2NaX मिल जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिया फॉर एग्जाम्पल क्लोरो, कौन है? क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl के साथ में रिएक्शन 2Na प्लस ड्राई ईथर के साथ में क्या रिएक्शन मिलेगा? टोलिन फॉर्म होगा, टोलिन फॉर्म होगा। फिर प्लस 2NaCl। क्लियर हो रहा है? अगर अरील हलाइड खुद से अगर कपलिंग करे तो एक कंडीशन और होगी, एक स्पेशल कंडीशन। अगर सिर्फ हमने क्या लिया है? अरील हलाइड लिया है। क्लियर हो रहा है? और किसकी रिएक्शन हमने 2Na के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाई तो क्या हो जाएगी? कपलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सॉरी बनाते हैं। ये क्या है? पाइफिनिल। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा अगर कपलिंग हो जाएगी इसमें? तो बाइफिनिल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? प्लस हमें जो रहेगा 2NaCl जो मिलेगा वो क्लियर है? यहाँ पे हमने 2 मार्क के लिए डन, पक्का। रिएक्शन विथ मेटल डन है हैलो अल्कीन की, और रिएक्शन विथ मेटल विथ हैलो अल्केन उसमें हमने 2 दिखा। उसमें वुड सिंथेसिस, हाँ इस रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम है? और वो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मतलब फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? चलो अब सबसे पहले देखना है हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके पहले एक होमवर्क लिख रही लाना। कौन है ये? क्लोरोबेंजीन है? इसके पूरे के पूरे क्या ड्रॉ करने? रेजोनेंस। उठा लिया हम पूरा। क्या ये चाहिए मुझे? पहले आपके ठीक है, अब चलो शुरू करें। अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम करवाए NaOH के साथ में तो सीधा वो बनाता है फिनॉल। क्या मिलेगा? मैं सिंपल पहले एक स्टेप पे ले रही हूँ, फिर उसके बाद अपन पूरी रिएक्शन देख लेंगे। देख पहला मैंने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाए हमने NaOH के साथ में, हमें क्या मिल रहा है? फिनॉल। क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और क्या आएगा? हमें क्या मिला? अभी फिनॉल की रिएक्शन अगर हम NaOH प्लस 474
433 केल्विन के टेम्परेचर में। देखो इधर मैं सेकेंड स्टेप लिख रही हूँ, जो हमारे पास में फिनॉल है। ठीक है, कितने टेम्परेचर 433 केल्विन के टेम्परेचर के साथ में, और सेकेंड में क्या ले रही इसमें H3O+ हाइड्रोनियम आयन। हमें क्या मिलेगा, क्लियर है, डन। अब जैसे ही ये प्रोडक्ट हमें मिला, अब हमें इसका क्या करवाना है, हमें क्या बनाना है पता है। जब भी कोई ग्रुप रहे तो ज्यादातर जो भी साइट को यहाँ पे एक्टिवेटिंग साइट को देखिए, हमने 3 से इसके पहले भी एक स्ट्रक्चर देखा था, याद आ रहा है क्या, 3 2 3 5 2 4 6 हाँ 2 3 5 नाइट्रोफिनॉल, याद आ रहा है? नहीं, कब देखे थे, कब देखे थे, पिछले बार जो चैप्टर पढ़ा है कब? चलो देखो इधर, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या करवाना है हमें, और क्या ऐड करवाना है हमें, नाइट्रो, क्या क्या ऐड करवाना है, नाइट्रो ग्रुप ऐड करवाना है। ये क्या है हमारा OH, ये क्या है हमारा NO2, इसकी रिएक्शन Na2CO3 4 केल्विन में क्या मिलेगा, एक NO2 तो यही रहेगा, एक कहाँ आएगा, यहाँ पे क्या नाम होगा, पहले अब नाम बताओ। हम एसिडिक कंडीशन हर जगह लेंगे, 2,4 डायनाइट्रोफिनॉल। पक्का पक्का। अब इसको हम वार्म करेंगे, सिर्फ पानी के साथ में क्या करेंगे, वार्म करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, किसको, इस ग्रुप को, क्या नाम है, 2,4 डायनाइट्रोफिनॉल। क्या मिलेगा, क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल मिलेगा अपने को, क्लियर है। ये हमें रिएक्शन याद रखनी है, किसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसका, क्यों, यही पे क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है इसके कारण, हमने क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण, OH की एसिडिटी के कारण, ठीक है, OH के इफेक्ट के कारण में बेस्ट इसकी क्या रहेगी, जो प्लेस रहेगी डायरेक्टिंग कौन सी रहेगी, ऑर्थो और पैरा। तो इसीलिए OH के रिप्रेजेंट कौन सी पोजीशन पे एक्ट करेगा, ऑर्थो पैरा पैरा, क्लियर है। तो ये एक रिएक्शन रहेगी जो याद रखनी है, क्लियर है। ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, पहले भी देखी हुई है, एलिमिनेशन हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन देखी हुई है पूरी की पूरी। पहला क्या है, हैलोजिनेशन। अगर मैं बेंजीन का हैलोजिनेशन या क्लोरोबेंजीन का अगर हैलोजिनेशन करवाऊं तो क्या होगा, अल्किल हैलाइड का हैलोजिनेशन करवाते, चलिए ये लो मेरा क्लोरोबेंजीन, क्लियर है। क्लोरोबेंजीन का अगर हम हैलोजिनेशन करवा रहे हैं, मैं रिएक्शन करवा रही हूँ प्लस Cl2 के साथ, रिएक्शन में हमें पता है कि क्या, अनहाइड्रस FeCl2 और रिएक्शन डार्क में
देखा एफी डार्क के साथ भी होती है। क्या देगा? देखो यहाँ पे दो चीजें फॉर्म होगी। हमने अभी बोला है कोई एक ग्रुप अगर रहेगा तो इसके साथ में ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर्म होगा। तो या तो ये एक फॉर्म होगा या तो पैरा पे ये एक फॉर्म होगा। नेमिंग तुम्हें करनी है। नाइट्रेशन में क्या होगा अगर क्लोरोबेंजीन के साथ में ये है क्लोरोबेंजीन के साथ में किसकी रिएक्शन? NO2 N2 किसके साथ करवाते हो? नाइट्रेशन करवाने के लिए किसके साथ ट्रीट करते हो? नाइट्रेशन करवा रही हो, सल्फोनेशन नहीं करवा रही। HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या होगा? एक ग्रुप होगा मेटा पे HNO3 यहाँ पे और एक मिलेगा। पैरा नेमिंग तुमको ही करनी है। नेम मुझे तुम बताओगे मैसेज में, कमेंट करोगे कि क्या है पूरे के लिए जो जो रहेगा। नेक्स्ट सल्फोनेशन, फ्यूमिंग करेंगे H2SO4 के साथ में। किसको? अल्किल हलाइड अरिल हलाइड को, मतलब क्लोरोबेंजीन को हम H2SO4 के साथ में फ्यूमिंग कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये Cl तो अपनी इस पोजीशन पे रहेगा। एक मिलेगा SO3H यहाँ प्लस SO3H। क्लियर हो रहा है? तीनों रिएक्शन मैंने याद आई। हमने क्लोरीन के साथ करवाया था। पहले क्लोरीनेशन सिंपल एक क्लोरीन, फिर हमने 3 क्लोरीन, हमने ये स्ट्रक्चर भी हाइड्रोकार्बन में स्टडी किया था। याद आ रहा है क्या? कुछ बताना है। इसके रिप्रेजेंटेशन में था कि अल्कोहल के रिप्रेजेंटेशन में? हाँ, स्ट्रक्चर देखा था क्लोरीनेशन जब करवाया था तो उसमें भी हमने बाय प्रोडक्ट फॉर्म किया था अल्किल हैलाइड का, अरिल हैलाइड से। क्लियर है? डन। चलो नेक्स्ट क्या है? फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए एक रिएक्शन थी फ्राइडल क्राफ्ट अल्किलेशन, एक थी फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। याद आ रहा है क्या? जब हम अल्किलेशन करवा रहे थे तो किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? अनहाइड्रस AlCl3 के साथ में ये हो जाता है हमारा कैटेलिस्ट। रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? डायरेक्टली CH3Cl के साथ में जब अल्किलेशन करवाते। और जब असाइलेशन करवाते हैं तो किसके साथ करवाते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड Cl। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? नेम क्या है? मैंने नेमिंग पढ़ाई है, ठीक है? मुझे इसका नाम चल मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? चलो तो दोनों देख लेते हैं। पहला, अगर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, नेम बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम लोगों को पता है और पढ़ाया हुआ है। तो पहली रिएक्शन फ्राइडल क्राफ्ट अल्किलेशन करते हैं CH3 Cl के साथ में। किसमें? अनहाइड्रस AlCl3 के साथ में। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा अभिजीत? ये हो जाएगा या फिर पैरा पे क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्या है? असाइलेशन। तो क्या मिलेगा? किसके साथ? CH3C डबल बॉन्ड O Cl। क्या मिलेगा अभिजीत? प्रोडक्ट रिएक्शन
अनहाइड्रस AlCl3 क्या मिलेगा? ऑर्थो पे C डबल बॉन्ड ऑफ Cl। हाँ, C डबल बॉन्ड ऑफ Cl ऑर्थो पे। किसके साथ में बॉन्डिंग रहेगी? इस पोजीशन की किसके साथ? C डबल बॉन्ड ऑफ पक्का जी क्या आएगा? CH3 CH3 Cl क्यों बोल रहे थे? ये बोल रही थी मैंने, CH3 बोला। प्लस पैरा पे आएगा। एक प्रोडक्ट Cl यहाँ रहेगा तो एक यहाँ C डबल बॉन्ड। नाम तुम बताओगे, इसका भी नेम तुम बताओगे, इसका भी नेम तुम बताओगे, इसका भी, और स्पेशली इस ग्रुप का। क्लियर हो रहा है? पक्का? देखो यहाँ पे हमारे जितनी भी रिएक्शंस है ना वो पूरी डन हो। अब बचता है सिर्फ इस चैप्टर का यूजेस। ठीक है, अब यूजेस का एक चीज ये रहेगी कि यूजेस तुम्हें खुद को सेल्फ स्टडी करना है। उसमें से पर IMP ज्यादातर क्या याद रखना है पहला देखो। CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसके अलावा हमारा DDT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको ज्यादातर ध्यान देना। क्लियर है? तो इसके यूजेस अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट DDT एग्जाम्स में आता है यूजेस में। क्लियर है? डन? कोई डाउट? पक्का? यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर क्या होता है? हैलोजन डेरिवेटिव डन। थैंक यू सो मच।